नमस्कार दोस्तों। सबसे बड़ा धन दुनिया में क्या है, इस पर मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, काफी समय पहले एक जंगल में एक राजा शिकार करने गया था। उस समय बरसात का मौसम था। बरसात के मौसम में ये अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि बारिश कब आ जाएगी। राजा भी अंदाजा नहीं लगा पाया और उसके साथ भी यही हुआ। अचानक आकाश में काले बादल छा गए और बारिश होने लगी। सूरज डूब गया और चारों तरफ अंधेरा अंधेरा छा गया। अब अंधेरे में राजा अपने महल का रास्ता भूल गया और अपने सिपाहियों से अलग हो गया। इधर उधर भटकते भटकते वो काफी थक गया और काफी परेशान हो गया। कुछ देर बाद राजा के सामने 3 बच्चे खेलते हुए नजर आए। तीनों बच्चे आपस में अच्छे दोस्त लग रहे थे। उन्हें देखकर राजा ने उन्हें अपने पास बुलाया। उनसे कहा, सुनो बच्चों, जरा यहाँ मेरे पास आओ। राजा की बात सुनकर तीनों बच्चे राजा के पास गए। तब राजा ने उन बच्चों से कहा कि तुम थोड़ा सा भोजन और थोड़ा सा जल मेरे लिए ला सकते हो क्या? मैं बहुत भूखा हूँ और मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है। बच्चों ने कहा, जी ठीक है, हम घर जाकर देखते हैं क्या संभव है, हम क्या ला सकते हैं। तीनों बच्चे गांव की तरफ भागे और तुरंत कुछ भोजन और जल का इंतजाम करके राजा के पास वापस आए। राजा बच्चों के उत्साह और प्रेम को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने बच्चों से कहा, बच्चों, तुम जीवन में क्या करना चाहते हो? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? ये बात सुनकर बच्चे सोच में पड़ गए और एक बच्चे ने सोचते हुए कहा कि मुझे धन चाहिए। हमने कभी 2 वक्त की रोटी नहीं खाई है, कभी अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं, जो हमें धन से ही मिल सकता है ताकि हम अच्छा खाना खा सके और अच्छे कपड़े पहन सके। इस पर राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें धन दूंगा ताकि तुम जीवन में अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सको और जीवन भर खुशी खुशी रहो। यह सुनकर बच्चों की खुशी का ठिकाना न रहा। अब दूसरे बच्चे की बारी थी। दूसरे बच्चे से राजा ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? दूसरे बच्चे ने कहा, मुझे एक बड़ा सा बंगला और एक घोड़ा गाड़ी चाहिए। राजा ने कहा, जरूर, मैं तुम्हें इसका इंतजाम करके दूंगा। अब तीसरे बच्चे की बारी थी। उसने कहा, मुझे न धन चाहिए न मुझे घोड़ा गाड़ी चाहिए, मुझे आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं पढ़ लिख कर विद्वान बन सकूं और देश की सेवा कर सकूं। तीसरे बच्चे की बात सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुए। उस राजा ने उस बच्चे की उत्तम शिक्षा की व्यवस्था की। लड़का बहुत मेहनती था। वो दिन रात पढ़ाई करने लगा और बहुत बड़ा विद्वान बन गया। जब बड़ा विद्वान बन गया तो समय आने पर राजा ने अपने राज्य का मंत्री उसको नियुक्त कर दिया। एक दिन राजा को अचानक वर्षा वाली घटना याद आ गई। उसने मंत्री से कहा कि कई सालों पहले तुम्हारे साथ जो 2 बच्चे थे, उनका क्या हालचाल है? मैं चाहता हूँ कि एक बार उनसे फिर मिलूं, इसलिए कल तुम अपने दोनों दोस्तों को भोजन पर हमारे यहाँ आमंत्रित करो। मंत्री ने अपने दोनों मित्रों को संदेश भिजवा दिया और दोनों राजा के सामने उपस्थित हो गए। राजा ने कहा कि एक बार फिर से मैं तुम तीनों को एक साथ देखकर बहुत खुश हूँ। राजा ने अपने मंत्री के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि इसके बारे में तो मैं जानता हूँ, तुम दोनों अपने बारे में बताओ। जिस बच्चे ने धन मांगा था वो दुखी हुआ और बोला, राजा साहब, मैंने उस दिन आपसे धन मांगकर सबसे बड़ी गलती की। उस धन ने मुझे आलसी बना दिया और मैंने बहुत सारा धन बेकार चीजों में खर्च कर दिया। मेरे धन का बहुत बड़ा हिस्सा चोरी हो गया और बरसों पहले मैं उस स्थिति में पहुंच गया जहां पर आपने मुझे पहली बार देखा था। अब दूसरे बच्चे ने भी रोते हुए कहा कि मैंने आपसे बंगला और गाड़ी मांगी थी। महाराज, मैं बड़े ठाट बाट से उस बंगले में रह रहा था, पर बरसों पहले आई बाढ़ ने मेरा घर बर्बाद किया, मेरे घोड़ा गाड़ी बर्बाद कर दी और मैं फिर से उसी स्थिति में पहुंच गया जहां आपसे मिला था। दोनों की बातें सुनकर राजा बोले, एक बात को अच्छी तरह गांठ बांध लो, धन संपदा सदा हमारे पास नहीं रह सकती, और ज्ञान मनुष्य के साथ हमेशा रहता है, आखिरी समय तक आपका साथ देता है, उसे कोई चुरा नहीं सकता। शिक्षा ही मनुष्य को विद्वान और बड़ा आदमी बनाती है, इसलिए सबसे बड़ा धन ज्ञान और विद्या है। पहले इसे हासिल करो, बाद में धन तो अपने आप आ जाएगा। दोस्तों, कहानी बहुत ही मोटिवेशनल है, हमें बहुत कुछ सिखाती है। आपको अच्छी लगे तो दूसरों को शेयर करना ना भूले। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।